बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुमा से पहले और जुमे की नमाज के बाद जो सुन्नत नमाजें हैं वो कितनी रकातें हैं मैं मुदल्लल बताऊंगा आपको, और इंशाअल्लाह मैं कुछ पॉइंट की बातें यहाँ आपको बताऊंगा, बहुत अहम है ये। सबसे पहले ये समझिएगा, हदीस में आता है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे से पहले 4 रकात और जुमे के बाद 4 रकात एक सलाम से पढ़ा करते थे। यह हदीस जो है आपको तिबरानी कबीर में हदीस नंबर 12506 पे, इलाउस सुनन में जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 14 पे मिल जाएगी। बिल्कुल सही दर्जे की हदीस है। इस हदीस से यह साबित हो गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे से पहले 4 रकात पढ़ते थे और जुमे की नमाज के बाद 4 रकात पढ़ते थे। फिर आगे समझिए, मैं इंशाअल्लाह इस पे जायज़ा लूँगा अभी। हज़रत अबू अब्दुर्रहमान, ये ताबई हैं, ये कहते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इरशाद है कि जुमे के बाद 6 रकात पढ़ो, यानी पहली हदीस में 4 रकात का तो तज़किरा आ गया। अब जो बाद की सुन्नतें हैं जुमे के बाद, ये हदीस जो है आपको तहावी शरीफ में हदीस नंबर 1979 पे और आसारुस सुनन में जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 96 खोल कर देखिएगा, ये हदीस मिलेगी आपको, सही दर्जे की हदीस है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इरशाद है, और ये जो इरशाद है, कोई सहाबी अगर इरशाद फरमाते हैं, कुछ बात बताते हैं, अगर कयास से दूर हो तो फिर यह समझा जाएगा कि वो मरफू ही है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुने हैं तभी बता रहे हैं। अगर कयासी मसाइल होते तो फिर ये समझते हैं हाँ कयास से बता रहे हैं, लेकिन अगर कयासी कोई तकाजा, कयास का वहाँ कोई दखल न हो, ये समझा ही जाएगा कि वो मरफू ही है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुने ही हुए हैं, यही समझा जाएगा। अब समझें, यहाँ अब ये बात वाज़े हो गई कि 4 रकात तो पहले पढ़ना ही है, इसीलिए 4 रकात पहले पढ़ना, जुमे से पहले 4 रकात पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। अगर किसी की रह जाए, न पढ़ पाए, तो फिर बाद में पढ़े, चाहे जुमे की नमाज के फौरन बाद वो 4 रकात जो छूट गई थी पढ़ ले, या फिर आखिर में पढ़े, दोनों तरह का इख्तियार है, किसी तरह भी पढ़ सकता है, लेकिन वो ज़रूरी है उसका पढ़ना, सुन्नत मुअक्कदा है, पढ़ना उसके लिए सुन्नत मुअक्कदा है, नहीं पढ़ेगा तो गुनाह मिलेगा। अगर कोई मजबूरी हो तो अलग बात है। जो बाद की सुन्नतें हैं 4 रकात तो यकीनन साबित हैं, किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है, 4 रकात तो पढ़ना ही है एक सलाम से। उसके बाद जो 2 रकात हैं, अब उसका क्या है, यहां इख्तिलाफ हो जाता है, लेकिन राजिह कौल यही है, इसको भी मरफू के दर्जे में रखा गया, आम फुक़हा ने इसको भी सुन्नत मुअक्कदा करार दिया है। लिहाजा जुमे के बाद 4 रकात पढ़ेंगे, फिर 2 रकात पढ़ेंगे, और ये 2 रकात जो सुन्नत पढ़ेंगे ये भी पढ़ना जरूरी होगा। अब समझिए, एहतियात का तकाजा, पॉइंट की बात यही है, एहतियात का तकाजा। अगर 6 रकात जरूरी न हो, 4 ही हो, 4 पढ़ लिए, 2 नहीं पढ़े आप, ठीक है, जरूरी नहीं था तो कोई बात नहीं, हो सकता है, इख्तिलाफ तो हो गया ना, हो सकता है कि जरूरी हो, आप पढ़े नहीं, 4 पढ़ के चले गए, तो अब तो 2 पढ़े ही नहीं है, कयामत के दिन आपको जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए और एहतियात का तकाजा भी यही है कि आप 6 पढ़ लें। अगर 4 जरूरी थी, 4 रकात, तो ठीक है, 4 तो हो गई, 2 नहीं थी तो 2 तो हो गई, लेकिन वो तो सुन्नत ही हो गई, ठीक है, जरूरी नहीं थी, लेकिन पढ़ तो लिए। अगर जरूरी हो पढ़ लिया, आप बच जाएंगे, जो पढ़ते नहीं है वो नहीं बचेंगे अगर जरूरी हो, क्योंकि अब इख्तिलाफ तो हो गया है। इसीलिए एहतियात का तकाजा यही है कि 6 रकात पढ़ें, पहले 4 पढ़ें, फिर 2 पढ़ें। अब इसमें एक दूसरा ये बताना भी चाहता हूं, अगर कोई पहले 2 पढ़ता है फिर 4 पढ़ता है जुमे की नमाज के बाद, ये भी ठीक है, लेकिन इस तरह अगर पढ़ता है ये भी ठीक है, दोनों तरीके जायज़ हैं, लेकिन आम तौर पे जो तरीके हैं जो चल रहे हैं आजकल वो यही हैं, पहले 4 पढ़ते हैं फिर 2 पढ़ते हैं। अगर गौर करेंगे यही तरीका बेहतर भी मालूम होता है, इसीलिए इसी पे अमल करें। लिहाजा जुमे की नमाज से पहले 4 रकात सुन्नत है, जुमे की नमाज के बाद 6 रकात है, 4 रकात एक सलाम से और 2 रकात फिर एक सलाम से, यही सही तरीका है, और एहतियात का तकाजा भी यही है, दलील भी इसी के मुवाफिक है। मैंने दलील पेश की, अपनी मर्जी से बात नहीं बता रहा हूं आपको। इसीलिए जो हजरात बहका रहे हैं, इधर उधर मसला बता के आपको जो है, उन्हें तो तौफीक नहीं होती है कि लोगों को नमाज की तरफ लाएं, नमाज पढ़वाएं, बल्कि वो तो नमाज जो पढ़ना चाहता है उसको भी भटका कर नमाज से दूर कर देते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों के बयानात सुनने से, ऐसे लोगों से अपने आप को मुकम्मल बचाएं।
اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں۔ نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔